नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइव जीएसटीआर 1। लाइव जीएसटीआर 1 हम फाइल करेंगे सितंबर 2022 का। मेरी कोशिश होती है मैं हर महीने आपको एक 1 और एक 3B का वीडियो दूं। आप देख सकते हैं चैनल पे लगभग हम हर महीने आपको एक जीएसटीआर 1 और एक जीएसटीआर 3B का लाइव प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर रिटर्न फाइल करके देते हैं। तो उसी कड़ी में वीडियो कंटिन्यू है। एक लाइन और लिखी हुई है जीएसटीआर 1 को फाइल करने से पहले महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आपको पता है जीएसटी में आए रोज कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं कि जीएसटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई हेडेक नहीं है। चेंजेस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग करोगे ट्रांजेक्शन की तो प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी तो प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग होगी। सो आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि जीएसटी 1 को कैसे आप एरर फ्री फाइल कर सकते हो। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने चाहिए, जो आपको याद रखने चाहिए, जिससे कि आपका जीएसटी 1 एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल की तरह फाइल हो। तो सर हम चलते हैं सीधा जीएसटी के पोर्टल के ऊपर। मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ और मेरा प्यारा टूल सर्विसेज पे हम आएंगे और रिटर्न पे आएंगे। देन उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा सर। यहाँ पर मैं क्यों आ रहा हूँ, जीएसटी 1 में फाइल कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिछले पीरियड की जो 1 गई है और जो पिछले पीरियड का जो 3 भी गया है उनमें कोई मिसमैचेस तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जब अपने पोर्टल को, अपने टूल को ओपन करा तो यहाँ 1 और 3B के बीच का जो कंपैरिजन है इसमें आप देखोगे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ये जरूर चेक कर लेना। हो सकता है आपने एक महीने गलती कर दी, दूसरे महीने सुधार लो, दूसरे महीने कर दी, तीसरे महीने सुधार लो, चौथे महीने सुधार लो। आप क्यों चाहते हो कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे जाएं? हालांकि गवर्नमेंट ने डेट भी बढ़ा दी अब तो। अब आप पिछले साल की कोई भी अमेंडमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप कर सकते हो, बट हम तब तक का वेट क्यों करें? हम तो यहीं पे पता कर लेंगे। अगर मैंने अप्रैल में कुछ गड़बड़ की है तो मई में ठीक कर लूंगा, मई में किया तो जून में कर लूंगा, जून में किया तो जुलाई में कर लूंगा, जुलाई के अगस्त में कर लूंगा। मतलब हमें सबसे पहले करंट मंथ का रिटर्न फाइल करने से पहले प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी को देख लेना चाहिए कि दो जगह पे मेरे को लायबिलिटी दिखानी है, 1 और 3B। उन दोनों में कोई मिसमैचेस तो नहीं है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैंने 1 में और 3B दोनों में ही सही डाटा दिया बट फिर भी मेरी 1 गलत है, क्योंकि मैंने 1 और 3B में तो सही डाटा दे दिया पर बुक्स गड़बड़ है। तो उसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट, जब हम करंट मंथ का जीएसटी 1 फाइल कर रहे हैं तो हम प्रीवियस मंथ तक का पूरा एक बार जीएसटी 1 देखेंगे। जैसे मैंने अप्रैल से लेके और 31 अगस्त तक का मैंने जीएसटी 1 को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे मेरी टोटल टैक्स अमाउंट है 293,782। यहाँ पर कितनी है सर? 293,782। तो ये मेरी डबल स्टाम्प लग गई, डबल वेरिफिकेशन हो गया, 2FA हो गया ना। आजकल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया हर जगह पे। तो 2FA हो गया, डबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट हो गया हमारा डाटा। एक तो हमने पोर्टल को पोर्टल से चेक कर लिया है, एक हमने बुक्स को पोर्टल से चेक कर लिया। मान लो मेरी बुक्स के अंदर 290 आ रही है तो इसका मतलब कि मेरी बुक्स में सेल कम है, मैंने गलती से ज्यादा टैक्स दे दिया। मान लो मेरी बुक्स के अंदर 3 लाख रुपए आ रही है, इसका मतलब मैंने पोर्टल पे कम टैक्स दिया, मेरी बुक्स में एक्चुअली डाटा ज्यादा आ रहा है। तो मैं इस महीने के 1 में इनवॉइसेस ऐड कर दूं जो छूट गए और 3B में लायबिलिटी को पे कर दूं। इससे बेटर सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे कमेंट करते रहो लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि 1 में ये कर दिया, जीएसटी हेडेक है। कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी रोजी रोटी चलानी है तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो है नहीं कि हम उनको चेंज कर लेंगे। अपन तो छोटे से अकाउंटेंट है, तो छोटा सा काम अपना बढ़िया करके चलो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर? तो ये मैंने 1 से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताया। नंबर पहला कि आपको ये चेक करना है कि आपने पोर्टल पर 1 और 3B में कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है आपके। अगर हैं तो इस महीने के 1 और 3B में उसको रेक्टिफाई कर लो। नंबर 2, पोर्टल और बुक्स आपका वेरीफाइड है, प्रॉपर्ली मैच्ड है, रिकंसाइल्ड है या नहीं है, ये भी आप चेक कर लो। अब हम आते हैं दोबारा से सितंबर के ऊपर, क्योंकि हमें सितंबर का रिटर्न फाइल करना है, जिसकी डेट क्या है सर? जिसकी डेट है 11th अक्टूबर फॉर मंथली फ्रीक्वेंसी एंड 30th अक्टूबर फॉर QRMP। ठीक है सर? सो हमने सितंबर का 1 ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम बुक्स में कुछ चेक करेंगे। नंबर पहला, इस महीने मेरी जो सेल है वो क्या है? पूरी B2B है। इस तरीके से आपको रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पता लग रहा है कि मेरी पूरी की पूरी सेल जो है वो क्या है? B2B की है। ठीक है सर? उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट देखना है कि जो मैं सेल रिपोर्ट कर रहा हूँ यही रिपोर्टिंग मेरी P&L में है कि नहीं है। ऑल्ट जी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खोलेंगे, सितंबर मंथ को केवल ओपन करेंगे पर्टिकुलर। तो आप देखोगे यहाँ पे 449,240, मतलब जो सेल मैं 1 में दिखा रहा हूँ वही मेरी P&L में आ रही है। आप एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, जीएसटी रिपोर्ट के साथ साथ आप अपना P&L भी फाइनलाइज कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मेरी कुछ सेल आईजीएसटी मतलब इंटरेस्ट रेट की है, कुछ इंट्रा की है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर आप बताते हो 3 लेजर बनाओ, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। हमें पता ही लगता कि इनपुट कितना, आउटपुट कितना, कितने परसेंट की सेल है, किसको करी।
इन सबका सॉल्यूशन है आपके पास। मैं आपको एक बार पहले सेल का बिल दिखाता हूँ। ये मैंने सेल का एक बिल ओपन करा, आप देख रहे हो मैंने केवल 2 ही लेजर बनाए, CGST SGST। मैंने यहाँ पे कोई मल्टीपल लेजर नहीं बनाया, आउटपुट इनपुट कुछ नहीं बनाया है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी कितने % की सेल है तो वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा बटन है F5 नेचर व्यू। हमने F5 की को प्रेस करा, Alt F1 डिटेल करा। यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल आती है। लोकल की सेल 18% में कितनी है, इंटर की 12 में कितनी है, इंटर की 18 में कितनी है। कहने का मतलब है मैंने एक आपको एडिशनल चीज बताई है कि आपको अगर किसी कोई गुमराह कर रहा है कि मल्टीपल लेजर बनाओ इनपुट आउटपुट के, तो आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो। बिल्कुल नहीं, सिंगल लेजर बनाना है। क्यों कह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आपको पोर्टल से क्रेडिट लेजर को रिकंसाइल करना है तो आपको केवल 3 ही लेजर बनाने पड़ेंगे, C, S और I का। अगर इससे ज्यादा आप बनाते हो तो आपके पोर्टल पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो फिर से हम F5 करते हैं और हम रिटर्न व्यू के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं IGST, CGST और SGST को अपने बुक्स के लेजर से मिलाऊंगा। तो आई का पहले आप देख लो अमाउंट कितना, 65,014 रुपए। Alt G लेजर वाउचर IGST वो पर्टिकुलर मंथ ऑफ सितंबर के मंथ को हमने ओपन कर लिया। कितना आ रहा है सर, 65,014.80। ये जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे सर। बातें कड़वी हैं पर सच्ची हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल आपकी रिकंसाइल होनी चाहिए। IGST में कोई और एंट्री तो नहीं आ गई गलती से कुछ भी हो सकता था। ठीक है, देन इसके बाद C और S को मिलाएंगे, 4644। Alt G लेजर वाउचर CGST F6 करेंगे। आप देखेंगे मेरी सितंबर मंथ की लायबिलिटी कितनी है, C की 4644। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 4-5 स्टेप आपको बताए। नंबर पहला स्टेप पोर्टल से पोर्टल को मिलाओ, नंबर दूसरा स्टेप पोर्टल से बुक्स को मिलाओ, नंबर तीसरा स्टेप सेल को P&L से मिलाओ, नंबर चौथा स्टेप IGST को IGST के लेजर से मिलाओ, पांचवा स्टेप CGST और SGST को CGST और SGST के लेजर से मिलाओ। और ये देखना समझ आप पढ़ना सीख जाओ कि GST 1 में आप डाटा कैसा फाइनल कर रहे हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमारी B2B की सेल है, इसमें कुछ इंट्रा भी है, इसमें कुछ इंट्रा भी है। ये बात मैं बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर्स है, बाकी आप लोग तो होशियार हो, आपको पता ही है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे HSN समरी मेरी प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर आप मेरी HSN समरी देखोगे तो पूरा टैक्सेबल वैल्यू टैक्स CSI प्रॉपर मैच्ड है। इसके अलावा मेरे HSN कोड प्रॉपरली फिल्ड है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली आ रहा है। टाइप ऑफ गुड्स में कुछ लोग गुड्स में सर्विस कर देते हैं, सर्विस में गुड्स कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, UQC प्रॉपर आ रहा है, टोटल क्वांटिटी प्रॉपर आ रही है, टैक्स रेट प्रॉपर आ रहा है। ये सब चीजें आना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट समरी, सर ये सब चीजें आती कैसे? अरे भाई सिंपल सी रिकॉर्डिंग, सेल फीड करना आनी चाहिए बस केवल। ठीक है, सेल की प्रॉपर मेरी रिपोर्टिंग हो रही है, कोई मैंने इनवॉइस कैंसिल नहीं करा है। इनवॉइस अगर कैंसिल होता है तो कोई जुर्म नहीं हो जाता, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर कंटिन्यूसली अगर कैंसिल होता है तो जुर्म है। ठीक है भाई साहब, Alt E से हम इसको कर देंगे एक्सपोर्ट, JSON फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हुए मैं डेस्कटॉप पे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन को नो रखना है अगर आप मंथली फ्रीक्वेंसी में है। अगर आप क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में हो तो किसी भी क्वार्टर की शुरुआत के 2 महीने में इसको यस रखना है, देन उसके बाद इसको भी नो कर देना है। ठीक है, HSN समरी को यस रखेंगे, डॉक्यूमेंट समरी को भी यस रखेंगे। ठीक है, सेंड कर दिया मैंने सर डाटा, डेस्कटॉप पे मेरा फाइल चला गया है। और यहाँ पे मैंने सर GST पोर्टल पे आऊंगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। सो ये प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूँ। इसी की रिटर्न, इसी GSTN का हम एक बार 3B भी फाइल करेंगे इसी महीने में, जब हम 3B का आपको वीडियो देंगे। सो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वार्टर सितंबर को ओपन करा है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे मैं क्लिक करूंगा, ऑनलाइन नहीं बनानी। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है सर ऑफलाइन ऑनलाइन बना ले, अगर 1-2 बिल है तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। स्पेशली रिकमेंड करूंगा जब हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाएंगे। ये मैंने करा सर, फाइल को अपलोड प्रोसेस्ड हो चुकी है, कोई भी किसी प्रकार का एरर नहीं है। बैक टू फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन सितंबर मंथ को ओपन करेंगे, सर्च प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे मेरे 12 इनवॉइस आ चुके हैं, 2 HSN समरी, 1 डॉक्यूमेंट समरी। यहाँ पे अगर टैली पे आते हैं तो टैली पे हमारे 12 इनवॉइस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट समरी एंड HSN समरी है। पर जब हम अपने टैली से डाटा को पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं तो भी हमें पोर्टल पे भरोसा नहीं रखना, ना टैली पे भरोसा रखना। हम दोबारा से एक बार चेक करेंगे चीजें ओके है कि नहीं है। जनरेट GST 1 समरी पे क्लिक करोगे, देन इसके बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश पे हमने क्लिक करा है और प्रोसीड टू फाइल एंड समरी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक बार डाटा फिर मिलाएंगे तो यहाँ पे मेरी B2B की सेल 449,240, 449,240। यहाँ पे आप देखोगे 449,240। ठीक है, टैक्स मेरा कितना है सर,
65014464644644 65014446444644। अगर आप सप्लायर चेक करना चाहते हैं तो आप एक सप्लायर भी यहाँ पे टोटली चेक कर सकते हो किस किस का आपका नाम है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि किस किस का यहाँ पे बिलिंग हुई है। ठीक है, तो प्रॉपर पूरी डिटेल आपके पास रेसिपेंट वाइज भी आपके पास पूरी समरी बन के तैयार है। ठीक है, फर्दर क्लिक करेंगे, नीचे चलेंगे हम और यहाँ पे आप देखोगे HSN समरी एंड डॉक्यूमेंट समरी। HSN समरी प्रॉपर्ली अपलोड हो चुकी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर भी 12 डॉक्यूमेंट इशूड करे गए हैं, ये आप देख रहे हो, तो ये भी एकदम प्रॉपर सारी चीजें बन चुकी है। तो इस हिसाब से आपका GST 1 प्रॉपर्ली फाइल हो गया, जिसको बोलते हैं एरर फ्री फाइल करना। फाइल स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक करा, देन इसके बाद हम एक EVC कोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करेंगे और ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करते हमारा रिटर्न हो जाएगा फाइल, और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मेंशन करके। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल C करा, देन मैंने करा कंट्रोल V एंड वेरीफाई। रिटर्न हमारा फाइल हो गया। सर्विसेज पे आते हैं, रिटर्न टैक्स लायबिलिटी ITC कंपैरिजन पे आते हैं, फाइनेंशियल 22-23 को ओपन करते हैं, सर्च करेंगे। यहाँ पे अब आप देखोगे आपका सितंबर मंथ का डाटा यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे रेड क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी सितंबर का 3 भी नहीं गया। जब 3 भी जाएगा तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर बता दूं, आप गवर्नमेंट के ऊपर हल्ला मचाने से बेटर है कि अपने आप को सुधार लें। मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि ITC लेना हुआ बहुत मुश्किल। मैं आपको एक वीडियो लाके दूंगा जिसमें ITC लेना हो जाएगा बहुत आसान। सो ये वीडियो भी आपको मिलने वाला बहुत ही जल्दी। कहने का मतलब ये है, आप जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर लोगे उतनी अच्छी रिपोर्टिंग होगी, जितनी अच्छी रिपोर्टिंग होगी उतनी आपके लिए टेंशन फ्री आप हो जाओगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सुधर रही है तो भैया सुधारने में अपना इन्वॉल्वमेंट दे दो, मतलब खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करो, चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करो, अच्छे से रिपोर्ट करो। जो ये थोड़ा गलत करें फिर गलत का एक लेटर आए फिर उसको ठीक करें, नहीं, आप पहले से अगर थोड़ा सा काम करके चलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी ऊपर वाला जाने और आप जानो। तो इसी के साथ सभी को प्यार भरी नमस्कार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।